प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। श्री दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारा यहाँ तक हो गया था कि उस देवी ने, उस लड़के की माँ ने महाराज जी के पैर पकड़ लिए और महाराज जी से बोला कि मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप इसको जीवित नहीं कर दोगे, इसको, इसके कर्मों को माफ नहीं कर दोगे। वो इतना विश्वास महाराज जी को जता रही थी कि मेरे घर साक्षात भगवान आए हैं और मेरे को ये बात पता है और आप ही सामर्थ है, आप समर्थ है, ये बात मैं जानती हूँ, आप ही इसे ठीक कर सकते हैं। ऐसा विश्वास और ऐसा भाव सुंदर साथ जी उस बूढ़ी औरत का था। महाराज जी कहते हैं कि वो बूढ़ी औरत क्या कहती है कि या तो मेरे बच्चे को ठीक कर दो या फिर मेरा जीवन भी इसके साथ खत्म कर दो, क्योंकि इसके बाद मैं जिंदा ही नहीं रहना चाहती। सुंदर साथ जी, या मेरी अर्थी भी भेजो। महाराज जी क्या कहते हैं कि उस बुढ़िया ने मेरे पैर छोड़े नहीं, उसके चक्कर में मैं एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा सका, मैं फंस गया। फिर क्या कहते हैं, मेरे मुख से क्या निकला, श्री सतगुरु महाराज करेंगे कृपा, मुंह से निकल पड़ा, नहीं उठाना सूर्य उदय तक, जल प्रवाह भी मत करना। महाराज जी क्या कहते हैं कि मेरे मुख से क्या निकला कि सदगुरु महाराज सब कृपा करेंगे, सुबह होने तक, दिन निकलने तक, ना तो तुम इसका अजल मजल करना और ना ही इसको जल में प्रवाह करना। गुरु महाराज ठीक कर देंगे, श्रद्धा चरणों में रखना। महाराज जी कहते हैं उसको कि दादा गुरु महाराज सब ठीक कर देंगे। अपने सदगुरु पे सारी बात छोड़ के सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं कि उनके चरणों में श्रद्धा रखना, सब भली करेंगे। लेकिन लेकर बचन छूटे जब, हम छूट कर बाहर आए, गए नहीं हम टिके जहाँ थे, बिल्कुल वहां ना रुक पाए। महाराज जी कहते हैं मेरे पैर उसने जैसे ही छोड़े, मैं बिल्कुल वहां रुक ही नहीं पाया। जिस जगह मैंने आसन लगाया था मैं वहां भी नहीं गया, मैं उससे आगे निकल गया। सारी रात सफर करते रहे, दूर पहुंच जब दिन निकला। महाराज जी कहते हैं कि मैं सारी रात सफर करता रहा और जब मैं दूर पहुंचा, मैं बहुत दूर पहुंच गया था जब दिन निकल गया था। निकला तीर कमान से नहीं लौटता अब, हुक्म पीछे वापिस हुआ, भली करे अब रब। महाराज जी कहते हैं कि तीर से निकला कमान, मुंह से निकली जबान, वापिस नहीं लौटती। ये तो अब हुक्म हो गया, अब राजी जाने, अब मेरे सदगुरु जाने या वो जाने, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। ये कह के महाराज जी आगे चले। मुर्दा अगर कहीं होता है, जगते रहते उसके पास,
सोते नहीं पड़ोसी तक भी बनता वातावरण उदास। महाराज जी क्या कहते हैं कि जहाँ मुर्दा पड़ा होता है वहां पे कोई ना सोता नहीं है, आसपास कोई ना कोई रहता ही है, पड़ोसी भी सोते नहीं है, वातावरण क्या है, उदासी भरा ही रहता है। ऐसा होता है ना सुंदर साथ जी, एक उदासी सी हृदय में रहती है जब तक मुर्दे को लेके नहीं जाया जाता है तब तक। और महाराज जी क्या कह रहे हैं, 4 बजे लोगों ने सोचा, बैठे बैठे थक गए, पेज नंबर 138। बैठे बैठे थक गए, अब करो तैयारी अजल मजल की, ले चलना है मुर्दा। महाराज जी कहते हैं कि वहां के लोग क्या कहने लगे कि 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक वो बैठे बैठे थक गए। सबने कहा कि अब अजल मजल की तैयारी कर लेते हैं, दिन निकलने वाला है, मुर्दे को तो लेके जाना ही है। ऐसा कह के सुंदर साथ जी, उस बूढ़ी औरत का भी कोई नहीं था, तो आस पड़ोस के लोग ही, गांव के लोग ही उस बच्चे का अजल मजल करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन लेकिन उनकी माता जी क्या करती हैं, छूने न दिया उसकी माँ ने जब तक सूर्य ना निकला, पड़ा यहीं रहने दूंगी, मुझे नहीं छूने देना। क्या कहती हैं कि किसी ने भी अपने उस माता जी ने अपने बेटे को किसी को भी छूने नहीं दिया, हाथ नहीं लगाने दिया। क्या कहती हैं कि सूर्य उदय तक ही, उसके बाद ही देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं करना। कहती है कि मैं पड़ा रहने दूंगी, आप में से कोई नहीं छुएगा जब तक सूर्य उदय नहीं होगा। काफी किया आग्रह सबने, पागल है क्या बुढ़िया तू, मुर्दे कभी हुए हैं जीवित, ले चलने दे हमको तू। आस पड़ोस के लोग बहुत आग्रह करने लगे, समझाने लगे, डांटने भी लगे कि अरे बुढ़िया तू पागल हो गई है, तेरे में अक्ल वक्कल नहीं है, मुर्दे भी कभी जीवित हुए हैं, मरा हुआ बंदा भी कभी जीवित हुआ है, तो इसे चलने क्यों नहीं, ले जाने क्यों नहीं दे रही है हमको, ले जाना तो इसको पड़ेगा ही ना, फिर क्या करेगी। क्या कहते हैं आगे, पानी बन गया गर शरीर का, कोई ना आएगा फिर पास, बुढ़िया बोली चले जाओ तुम, मुझको है उस पर विश्वास। महाराज जी कहते हैं कि आसपास के लोग क्या कहते हैं, अगर शरीर पानी बन गया तो कोई नहीं आएगा तेरे बेटे की अजल मजल करने, ये मत सोच कि ये पड़ा पड़ा सड़ जाए, फिर ये पड़ा पड़ा सड़ ही जाएगा, तुझे अकेले ही ले जाना पड़ेगा। तो वो बुढ़ी औरत क्या कहती है कि चले जाओ तुम लोग, जिसको जाना है वो चले जाए, मेरे को अपने बच्चे की अजल मजल करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि दिन निकलते तक ये ठीक हो जाएगा। महाराज देखिए सुंदर सा जी, उनका विश्वास महाराज जी के ऊपर, और हमारा विश्वास देखिए महाराज जी के ऊपर कैसा है। बच्चा ठीक होएगा मेरा, न हुआ तो तुम्हें फिर क्या, अपने आप मैं करूंगी, तुम सब पास नहीं आना। क्या कहती है, जब वो लोग कहते हैं कि ये पड़ा पड़ा इसका शरीर पानी हो जाएगा तो कोई इसके पास नहीं आएगा, तो तू अजल मजल कैसे करेगी, फिर तेरे को सब अपने आप ही करना पड़ेगा। तो वो क्या कहती है कि मैं दिन निकलने तक बिल्कुल कुछ नहीं करने दूंगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ तो तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, तुम लोगों ने तो अजल मजल करनी है, नहीं करना कोई बात नहीं, मैं अपने आप कर लूंगी, और तुम मेरे पास भी भले ही मत आना। सुंदर सा जी विश्वास देखिए, उस बूढ़ी औरत का विश्वास देखिए। महाराज जी कहते हैं, क्या कहती है, मैं अपने आप कर लूंगी, मेरे पास कोई मत आना, तुम्हें लगता है तो। लोग चले गए वापिस कहते, देख जब जिंदा होगा 2-2.5 घंटे के बाद पीछे जब सूरज आ निकला। लोग ये कहते हुए चले गए, अच्छा अच्छा देख लेना जिंदा होता है क्या, अब वापिस आएगी तो मुझे हमें बुलाने के लिए कि अजल मजल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो क्या कहते हैं कि बुढ़िया औरत अपने विश्वास पे कायम रहती है, और वो 2-2.5 घंटे बाद, सुंदर साथ जी सुबह 4-4:30 बजे का टाइम ये बात लोगों ने बूढ़ी औरत से कही, और 2-2.5 घंटे बाद जैसे ही दिन निकला, क्या हुआ, 2-2.5 घंटे के पीछे जब सूरज निकला तो लड़के ने क्या किया, तो लड़के ने आंख खोली, उठते ही पानी मांगा, शोर मचा उसके उठते ही, गांव देखने को भागा। सुंदर साथ जी 2-2.5 घंटे बाद जब दिन निकला तो उस बच्चे ने अपनी आंख खोली और अपनी माता से क्या मांगा, पानी मांगा, और ऐसा सुनते ही शोर मच गया, किसमें, गांव वालों में, कि हाँ मरा हुआ बंदा जिंदा हो गया, मरा हुआ लड़का जिंदा हो गया, ऐसे शोर मचा।
और लोग उसको देखने के लिए आने लगे। पूरा गांव उन्हें देखने के लिए भागा। अब सुनिए आगे क्या हुआ। अपनी ढूंढ मची एकदम फिर ढूंढता जना जना, लेकिन हमें कहाँ मिलना था, चाहा ही नहीं जब रुकना। महाराज जी कहते हैं उसके बाद ढूंढ मची। उसके बाद ढूंढ मची किस बात की, कि जना जना मुझे ढूंढ रहा था, एक एक बंदा मुझे ढूंढ रहा था कि वो महात्मा जी कहाँ गए जिन्होंने इनको जिंदा किया। महाराज जी कहते हैं हमने कहाँ मिलना था, हम तो रुके ही नहीं थे, वहां एक क्षण भी नहीं रुके थे और वहां से चले गए थे। और जब तक दिन निकला सुंदर साथ जी वो बहुत दूर जा पहुंचे थे। अनहोनी अब हमसे हुई, भली करे श्री राज, चाहे जो परिणाम हो, संभारे बिगड़े काज। क्या कह रहे हैं, अनहोनी हमसे हो गई। अनहोनी क्या सुंदर साथ जी, क्या अनहोनी, कि प्रकृति के विरुद्ध जाके महाराज जी ने वचन दे दिए, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दिया। क्या कह रहे हैं, अनहोनी हुई हमसे, भली करे श्री राज। कहते हैं अब राज जी महाराज भली करें, अब हमसे अनहोनी तो हो गई, जाने अनजाने हमारे मुख से वचन तो निकल गए। अब राज जी महाराज जो चाहे वो भली करें, जो चाहे वो परिणाम, संभारे बिगड़े का। महाराज जी क्या कहते हैं कि अब जो भी परिणाम हो, जो भी कुछ हो, अब बिगड़े का तो राज जी ही संवार सकते हैं, मैं नहीं संवार सकता। सुंदर सा जी अभी भी अपने आप को समर्थवान नहीं बता रहे हैं वो, अभी भी अपने सतगुरु महाराज को समर्थवान बता रहे हैं, राज जी को समर्थवान बता रहे हैं, खुद की सामर्थ्यता का नहीं बोल रहे हैं। करेले का तो सुंदर सा जी यहाँ पे ये प्रकरण पूरा होता है। महाराज जी कहते हैं कई रोज जंगल ही जंगल मार चले गए ते करते, आखिरकार शीरपुर थी एक बस्ती, उसमें जा पहुंचे। महाराज जी कहते हैं कि मैं रोज जंगल जंगल जाके एक जगह रुका। कौन सी बस्ती थी वो, शीरपुर की बस्ती थी, जहाँ पे मैं जा पहुंचा। सुंदर सा जी ये जो प्रसंग महाराज जी ने इसमें रखा, ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महाराज जी ने, क्योंकि इनकी आगे की भी तक इनके हिसाब से है। अब कहिए तो इसके शाब्दिक अर्थ हमने कर लिए हैं, कहिए तो इसके बातूनी अर्थ कर लेते हैं, नहीं तो कल कर लेते हैं। क्या सुंदर साथ कम है, जैसे आप लोगों का हुक्म हो। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी हम कहाँ थे कल, हम यहाँ थे सुंदर सा जी। म्यूट कर लीजिए आप, जिसको बोलना हो वो अनम्यूट कर लेगा। राधा दीदी म्यूट कर लीजिए प्लीज। हम कहाँ थे कल, हम यहाँ थे कि पतंगा कहे पतंगे को कि दीपक दिखाऊं तो ही। पतंगा क्या कहता है एक दूसरे पतंगे से, या तो वो दीपक नहीं या तू पतंगा नहीं। सुंदर सा जी बात यही चल रही थी कि राज्य कैसे राज्य को दिखा सकते हैं। कुछ सुंदर साथ कैमरे ऑन कर लीजिएगा जो कर सकता है, कि राज्य कैसे राज्य से मिलवा सकते हैं। जब जो खुद ही राज्य हो गया वो राज्य से कैसे, राज्य को कैसे दिखाएगा, तो रूह को अपनी चाल चल के ही राज्य से मुलाकात करनी पड़ेगी, अपने सदगुरु में राज्य को से मिलन करना पड़ेगा। इन इन नजरों से नहीं, बातूनी नजरों से। सुंदर सा इस मैटर पे तो कल ज्यादा बात हो गई थी, इससे आगे चलते हैं। अब क्या कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, काल नहीं वश का अपने, छोड़ो पैर हमें न लिपटो, छोड़े नहीं पैर अपने। सुंदर साहब जी कितना दृढ़ विश्वास था उस बूढ़ी औरत को, जबकि वो महाराज जी को उसने पहली बार देखा था, लेकिन महाराज जी के तेज से और महाराज जी की जो आभा से उसको लगा कि मेरे घर साक्षात ही परमात्मा है। तो ऐसा कह के वो उनसे माफी मांगने लगी और महाराज जी को ही कहने लगी कि आप समर्थवान है, आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हैं। ऐसा कह के सुंदर सा जी उसने चरण नहीं छोड़े। अब महाराज जी को रोष भी आया और क्या कहती है कि अगर आप इसे ठीक नहीं कर सकते तो आप मुझे भी इसके साथ ही मेरी अर्थी उठवा दीजिए। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उस बुढ़िया को गुस्से में भी कहा, क्या कहा, छोड़ पैर, छोड़े पैर ना उस बुढ़िया ने, चक्कर में मैं फंसा खड़ा। महाराज जी कहते हैं कि मैं उसके चक्कर में फंसा खड़ा फंसा रहा।
सुंदर साथ जी, इसमें एक भाव आ रहा है जो महाराज जी समझाना चाहते हैं। हम अपने सदगुरु के चरण इस तरह से पकड़ते हैं, हम अपने सदगुरु के चरण इस तरह से पकड़ते हैं, जवाब देते जाइएगा। ऐसा ना हो कि फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, फिर मन की बात मन में रह जाए। पकड़ते हैं अपने सदगुरु के चरण, जिनको आप अपना सदगुरु मान लेते हैं, तो सदगुरु के चरण ऐसे पकड़ लेते हैं? नहीं पकड़ते, ऐसे नहीं पकड़ते पकड़ते, नहीं। नहीं पकड़ते ना। अब यहाँ तो महाराज जी से वो पहली बार ही मिली थी, लेकिन उसने चरण नहीं छोड़े। वो मना कर रहे हैं कि मेरी समर्थ नहीं है, मैं काल के आगे कुछ नहीं बोल सकता, फिर भी वो चरण नहीं छोड़ रही है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको छोड़ ही नहीं सकती। सुंदर साथ जी, यहाँ एक भाव है कि पत्थर की मूर्तियां बनी होती है ना जीव सृष्टि के लिए, राधा की, कृष्ण की, या यूं कह लीजिए माता की, शिव जी की। हाँ, जीव सृष्टि इतनी तपस्या करती है, इतना उनका उच्चारण करती है, उनके नाम का उच्चारण करती है, उनके मंत्रों का उच्चारण करती है कि वो मूर्ति में से भी परमात्मा को प्रकट कर लेती है। कर लेती है, हाँ कर लेती है। कर लेती है। ब्रह्म सृष्टि में ये पावर नहीं है कि अपने सदगुरु में राज्य को प्रकट कर ले? है, उससे भी ज्यादा है। उससे भी ज्यादा है, पर हम लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? सदगुरु ने जरा सा कुछ बोल दिया, बस बात मन में लग गई, बात खत्म। अच्छा, अब वो महाराज जी कह रहे हैं मैं समर्थवान नहीं हूँ, और सदगुरु ने कह दिया मेरे में समर्थ्य नहीं है, तो सदगुरु बदल लो, गुरु बदल लो। अब जिस परमात्मा से जीव सृष्टि वाला काम नहीं कर रहे हम, कि जीव सृष्टि को जहाँ जिस भगवान से कुछ नहीं मिल रहा, तो वो भगवान बदल रही है और हम सदगुरु बदल रहे हैं सुंदर साथ जी, या नहीं? हाँ बदल रहे हैं हम। जी सृष्टि से भी नीचे दर्जे की है। वो हम तो बोलती है दावा लेती है, अमृत सृष्टि है, कि जी सृष्टि भी नीचे काम करती है। तो सुंदर साथ जी, अब हमें क्या नहीं करना है? हाँ, एक सतगुरु पे भरोसा करने के बाद, एक पूर्ण अतिपूर्ण सतगुरु की पहचान करने के बाद, पूर्ण अतिपूर्ण की पहचान होने के बाद, जिसको हमने सतगुरु मान लिया, उनके चरण नहीं छोड़ने हैं, चाहे कुछ हो जाए। अब जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या करो हादीपना या बैठाओ माई। क्या कि हम अब हमें हमारे सदगुरु चाहे अच्छा रखे चाहे बुरा रखे, तेरी रजा। सुंदर साथ जी, महाराज जी को रमने के लिए दादा गुरु महाराज ने भेज दिया, तो महाराज जी ने ये सोच लिया कि मैं तो पहले इतना घूम चुका था, मैं सारे शहर सारे गांव पहले घूम घूम के घर चला गया, मैं दोबारा से घूम रहा था, मेरे सतगुरु महाराज कैसी बात कर रहे हैं। उन्होंने संशय किया कि वापस घूमने के लिए भेज दिया, वापस रमने के लिए भेज दिया। हमारे जैसे होते ना, पता है क्या कहते? हाँ हाँ ठीक है, इतना तो घूम चुके थे, अब फिर घूमने के लिए कह रहे हैं। जरा सा अब कुछ देना था, देने की बजाय हमें फिर घूमने के लिए कह रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? बात समझ आ रही है सुंदर साथ जी? कि मतलब कि अगर हमारे सदगुरु के कोई वचन है और सदगुरु हमसे कुछ करवा रहे हैं, या सेवा करवा रहे हैं, या वाणी मंथन करवा रहे हैं, या चितवनी करा रहे हैं, या कोई भी काम वो करने के लिए कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं एक्स वाई जेड, तो वो हमारे भले के लिए कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस जगह से कमी लगेगी उन्हें, उस जगह से वो उस कमी को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो समर्थवान है। लेकिन वो हमें सब बात तो पहले नहीं बता सकते ना। एक बात समझिए, घर का जो मेन मेंबर होता है, जो घर का आदमी होता है, जो ओनर होता है, वो अपनी पत्नी को पहली सारी बात बता देता है क्या, कि बच्चे की फीस के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है, 15 दिन बाद होंगे या नहीं होंगे, या मेरे पास राशन के लिए पैसे नहीं है, या मेरे को आगे भविष्य में ये काम करना है। कितनी चीजें होती हैं जो पति अपनी पत्नी से छुपा के चलता है, सिर्फ इस वजह से कि पत्नी को दुख ना पहुंचे। सुंदर साथ जी, प्रतिवादी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। करते हैं ऐसा? नहीं, पति ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। करते हैं ना। कि किस लिए? कि पत्नी को चिंता ना हो, अगर फीस नहीं होगी तो एंड टाइम तक कोशिश करेगा वो अपने अंदर ही अंदर
जब नहीं होगी तो कहेगा कि अब नहीं है। फिर उसके बाद पत्नी को जैत होगी, लेकिन पत्नी तक बात नहीं पहुंचती। ऐसे जो सदगुरु होते हैं ना सुंदर साथ जी, उनके हृदय में राज्य विराजमान होते हैं, और राज्य कौन है? हमारे पति हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ, गलत भाव मत लेके जाना कि पति सदगुरु के साथ वो सारी लीलाएं करनी है रंग पर वाली। उन्हें राज्य समझ के उनका सानिध्य लेना है, ठीक है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, लेकिन सदगुरु तक हमारी मंजिल पूरी नहीं होती। उनमें राज्य के दर्शन, नूरी दर्शन करने के बाद हमारी मंजिल पूरी होती है। ये बात अगर किसी को नहीं समझ आई हो तो वो क्लियर कर सकता है, क्योंकि इस बात के लिए संशय बनता ही बनता है हमेशा से ही। तो क्या कह रही थी, बात ही भूल गई मैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि महाराज जी ने अपने सदगुरु पे बिल्कुल कोई इल्जाम नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। आगे अब ये सुनिए, अब ये समझिए, हमने अपने सदगुरु को धोखा दिया तो हमें भी आगे धोखा मिलेगा। ये समझ के रखिएगा। जिसने भी सुंदर साथ को या धर्म में अपने सदगुरु को धोखा दिया, उन्हें आगे भी धोखा मिलेगा। उसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि दादा गुरु महाराज पे महाराज जी ने कितना विश्वास किया, कितना भरोसा है उनको, कितना भरोसा है कि उनके नाम पे वो बड़े बड़े काम कर जा रहे हैं, अनहोनी वाले काम भी उन्होंने कर दिए, ठीक है। और आगे ये बुढ़िया कितना विश्वास कर रही है महाराज जी पे। महाराज जी अभी उनको पता नहीं है कि वो ब्रह्म सृष्टि हैं, अभी उन्होंने परम धाम के दर्शन किए हैं, अपने तन के दर्शन नहीं किए हैं, अपनी राजी महाराज के दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी उस बूढ़ी औरत को कितना विश्वास है, अपने मतलब सदगुरु मान रही है उनको, तो कितना विश्वास है कि चरण पकड़ के ही बैठी है। अब उनके विश्वास की प्रकाष्ठता देखिए सुंदर साथ जी। अगर आपके सदगुरु से आप धोखा करोगे तो आपको भी आगे धोखा ही मिलेगा। ये समझ लीजिए कि आप जिस सुंदर साथ के साथ माया में भी अगर हम किसी से धोखा करते हैं या फरेबी करते हैं या छल या कपट करते हैं, तो अपने लिए छल कपट और धोखे की तैयारी हम खुद करते हैं, ठीक है। ये महाराज जी हमें इस बात में समझाना चाहते हैं। अब आगे देखिए महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मेरे प्रणाम जी, कोई कुछ कहना चाहता है? प्रणाम जी। अरे छोटा सा बच्चा बोल रहा है प्रणाम जी। प्रणाम बेटा, प्रणाम जी। अब आगे देखिए आप, महाराज जी कहते हैं मेरे मुख से निकल पड़ा, जब वो मेरे चरण नहीं छोड़ रही थी तो मेरे मुख से क्या निकला? गुरु महाराज ठीक कर देंगे, श्रद्धा चरणों में रखना, सूर्य उदय तक इसे जल, ना तो इसकी अजल मजल करना ना ही जल प्रवाह करना। सुंदर साथ जी, संतों के पास जाने से, सदगुरुओं के पास जाने से ही हमारे आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुख से अगर कोई बात निकल जाती है तो उनके ऊपर बैठे जो सदगुरु होते हैं, जो राज्य होते हैं, उनको ये सारे काम करने पड़ते हैं। बात समझ आ गई एक लाइन में, या मैं इसे थोड़ा विस्तार से समझाऊं? समझ आ गई? ज्यादा विस्तार में ना लूं कि अगर हम सतगुरु की शरण में होते हैं और सतगुरु के मुख से कोई बात निकल जाती है ना कि जाओ ये काम तुम्हारा हो जाएगा, तो वो सतगुरु के ऊपर की जो पावर होती है उनको करने पड़ते हैं, वो कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पावर बहुत बड़ी होती है। अब महाराज जी कहते हैं मेरे मुख से निकल गया ऐसा करके। अब सुंदर सा जी ध्यान से समझिएगा, ये बात समझने वाली है। महाराज जी को उस बूढ़ी औरत से कोई स्वार्थ था, और उसके बाद भी उनके मन में ये भाव था कि मैं इसके बेटे को सही कर दूंगा तो यहाँ के लोग मुझे साहिबी देंगे और मुझे पूजेंगे, ऐसा कुछ भाव था। महाराज जी ने क्या की थी? महाराज जी ने क्या की थी? निस्वार्थ सेवा। मुख से शब्द निकले तो निस्वार्थ सेवा हो गई ना। सुंदर सा जी ध्यान से समझिएगा। महाराज जी कहते हैं जैसे ही मेरे मुख से निकला उसने मेरे चरण छोड़ दिए और मैं उसी टाइम तुरंत वहां से निकल गया। मैं उस जगह पे भी नहीं गया जहां मैंने आसन लगाया था, और दिन निकलने तक तो मैं कहां तक पहुंच गया। और सुंदर सा जी हम सेवा करते हैं तो बाद में हम क्या करते हैं? माला पे राम ये है वो
ये तो इन्होंने बहुत बड़ी सेवा कर दी कि उस बच्चे को ही जिंदा कर दिया। हम लोग तो छोटी सी भी सेवा करते हैं तो उसके बाद क्या होता है हमारे साथ कि मन उसमें उस सेवा में रमा रहता रमा रहता है या नहीं रमा रहता। और हम कहते हैं कि हमें कुछ मिलता नहीं है, सेवा के बदले हमें कुछ मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि निस्वार्थ सेवा हम करते ही नहीं है। हमारे मन में कहीं ना कहीं साहिबी का मान सम्मान का स्वार्थ होता है। अमरा जी क्या कहते हैं कि मैं रुका नहीं और दिन निकलने तक तो मैं बहुत दूर तक पहुंच गया। अब आगे क्या कह रहे हैं? निकला तीर कमान से नहीं लौटता अब, हुक्म छूट वापिस हुआ, भला भली करे अब रब। महाराज जी क्या कहते हैं कि जो बात मुख से निकल गई, जो कमान तीर से निकल गया, जो तीर कमान से निकल गया वो वापिस नहीं लौट सकता। अब दादा गुरु महाराज ने मेरे हृदय में बैठ के हुक्म कर दिया, अब तो कुछ होगा ही होगा, बाकी भली करे श्री राज। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा अपने सदगुरु से, नहीं नहीं मैंने ये कहा है तो आप कर दो, मेरे मुख से शब्द निकले हैं तो आप पूरा कर दो। क्या कह रहे हैं? आपकी इच्छा भली करे, अब आप करो जो करना है, मुझे नहीं पता। मेरे मुख से आपने निकलवा दिया, मैंने नहीं निकाला, आपने निकलवाया, आप देखो। मुर्दा आगे उन्होंने अवस्था का वर्णन किया कि जहाँ पे मुर्दा होता है वहां पे सब जगे रहते हैं, कोई सोता नहीं है, पड़ोसी तक भी नहीं सोता। तो आसपास का वातावरण कैसा बना रहता है सुंदर साथ जी? उदासी पूर्वक बना रहता है। अब आगे देखिए, अब आप प्रकाष्ठता देखिए उस बूढ़ी औरत के विश्वास की, और हम अपनी अपनी देखेंगे कि हमें अपने राज्य पे कितना विश्वास, हमें अपने सदगुरु पे कितना विश्वास है। 4 बज गए, लोगों ने कहा अजल मजल की तैयारी करते हैं। तो उसकी माँ कहती है, उसकी माँ ने छूने नहीं दिया उस बच्चे को। क्या कहती है कि पड़ा रहने दो यहीं, दिन निकलने तक मैं छूने नहीं दूंगी। सुंदर साथ जी आगे वो क्या कहते हैं, अगर ये पानी बन गया मुर्दा तो फिर क्या करोगे? वो कहती है मैं अपने आप कर लूंगी, अगर ये मर भी नहीं उठा तो तुम्हारा क्या जाता है, जो जाएगा मेरा ही जाएगा ना, मैं अपने आप कर लूंगी अजल मजल, 4 जनों का काम मैं अकेले कर लूंगी। हमें इतना भरोसा है सुंदर साथ जी अपने सदगुरु पे, अपने राज्य पे, इतना भरोसा है। नहीं, बस एक विजय बहन कह रही है कि मुझे नहीं है, बाकी सबको इतना भरोसा है राज्य पे, है कि वो राज्य के दम पे बड़े बड़े काम कर लेंगे, है सबको भरोसा है, मतलब इतना विश्वास है राज्य पे, है सुंदर साथ जी? नहीं है, विश्वास है दीदी, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है, सारे समझते उससे भी ना डगमगाने लगते हैं। विश्वास विश्वास की बात, विश्वास तो है पर टिक नहीं पाते, मन बहुत जल्दी माया का मन जल्दी हमें उड़ जाता है। इतना विश्वास सुंदर साथ जी, इतने विश्वास की बात। और ये विश्वास तो है, ये भी पता है कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, ये भी पता है कि राज्य हैं, ये भी पता है कि राज्य करने वाले हैं, लेकिन ये विश्वास है, जितना विश्वास ये बूढ़ी औरत कर रही है उतना विश्वास हम अपने सदगुरु पे या अपने राज्य पे करते हैं? आप सदगुरु छोड़िए, राज्य पे करते हैं? अच्छा हमें क्या लगता है हमारे करने से ही होगा, राज्य करे ना करे, सारे हाथ पैर मारने के बाद जब कुछ नहीं मिलता उसके बाद हम हाथ छोड़ के बैठ जाते हैं, जैसा राज्य इच्छा जैसे धनी इच्छा। करते हैं या नहीं करते? करते हैं तो विश्वास नहीं है। जब नहीं होता है जब राज्य पे छोड़ देते हैं, हाँ जब तो राज्य करती है। पहले अपनी सारी जहत अपनी सारी पावर लगाने के बाद छोड़ते हैं हम सुंदर साथ जी। बिल्कुल इस यहाँ पे वो दृष्टांत सेट बैठता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो द्रौपदी ने किसकी तरफ देखा? पहले राजा की तरफ देखा, फिर गुरुजनों की तरफ देखा, फिर सबकी तरफ देखा, अपने पतियों की तरफ देखा। उसके 5 पति होते हुए भी कोई समर्थवान नहीं था। जब उसने अपने हाथ कृष्ण जी के लिए खड़े कर दिए तो उसके बाद कान्हा जी आए या नहीं आए? आए पर इतना भरोसा नहीं था कि पहले ही कान्हा जी का आसरा ले लेते। और हम क्या करते हैं? हम भी तो यही करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ दीदी यही हम कहते हैं। अब हमारा चीरहरण नहीं हो रहा है, तो करते हैं पर यही करते हैं। यही करते हैं। हमें किस पे विश्वास है कि हमारे बच्चे बड़े होंगे वो हमारा पालन पोषण करेंगे?
हमें किस पे, करेंगे नहीं पर विश्वास है। हाँ विश्वास है, हम मतलब बच्चों पे करेंगे विश्वास है, बच्चों पे विश्वास है। करेंगे तो नहीं, ये भी विश्वास है, पर विश्वास फिर भी है। फिर एक मतलब मोह है बच्चों के प्रति। क्या है, मोह नहीं है, ये मोह नहीं है। मोह होता ना तो बच्चों को हम बचपन में ही बता देते कि तुम्हें हम इसलिए पाल पोस रहे हैं, ये किस्तें समझना कि बड़े होके तुम्हें हमें वापस देनी है ना। हम बच्चों को क्या कहते हैं, हम बच्चों को क्या कहते हैं, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप बात को समझ, उम्मीद आप समझिए इस बात को। अब छोटा बच्चा है, जो म्यूट है एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जो हाँ, जो कोई छोटा बच्चा है, वो छोटे बच्चे से हम प्यार करते हैं, और कई बार बच्चा हमें गलती से कुछ कह भी देता है तो हम क्या कहते हैं। जिसका अनम्यूट है एक बार म्यूट कर लीजिए। ये नराजो राजो क्या पता नहीं क्या है 50, इनका अनम्यूट है, इसे म्यूट कर लीजिए। अब छोटा बच्चा है, माँ क्या करती है, उसे सजाती है, संवारती है, उसको सुंदर बाबू बना के स्कूल भी भेजती है, उसकी पढ़ाई पे भी ध्यान देती है, उसकी पूरी केयर करती है। करती है, करती है, करती है, ये नहीं करती है, बचपन से ही करती है। क्या करती है, उसके शरीर को सजाती संवारती है। क्यों? क्योंकि उसके तन से जुड़ी है, उसकी आत्मा से थोड़ी ना जुड़ी है। अगर बच्चा, अपने ही घर का बच्चा अगर राज्य में लग जाए और पढ़ाई ना करे तो कैसे हाहाकार होता है घर में, होता है नहीं होता है, होता है या नहीं होता है। माँ भी तो तन से जुड़ रही है ना। क्या बच्चे को बताया जाता है, बच्चे को बताया जाता है कि बेटा ये तुम्हारी किस्तें हैं, बड़े होके तुमने वापस देनी है। हिसाब रखा जाता है कि हमने इतने पैसे तुम पे खर्च करे। हम क्या कहते हैं, नहीं ये हमारी जिम्मेदारी है। बच्चा कहता है बड़ा होके आपने मेरे लिए किया ही क्या है, देखो दूसरों के माँ बाप ने कितना कितना किया है, आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने तो मेरे को दुख दिए, मैं तो मायके में दुखी थी बल्कि ससुराल में सुखी हूँ। मायके में मुझे इतना काम करना पड़ता था, ससुराल में तो मैं सुखी हूँ। सुंदर सा जी, होता है या नहीं होता। हम भी तो उसके तन से चिपक रहे हैं ना, उसकी आत्मा से थोड़ी ना चिपक रहे हैं। समझ आ रही है बात। जब तन से चिपक के उसको पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, अगले को, उसको तो कभी ना कभी तो शुद्धि आएगी ना। अब हमें 40 वर्ष की आयु में आई, 35 वर्ष की आयु में आई, तो हमें क्या लगता है कि हमारा जीवन निरर्थक हो गया। प्रणाम जी, ओ प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, फिर ऐसा क्यों होता है, अब आप समझिए कि जब एक माँ बच्चे के तन से ही चिपक रही है, उसके तन को ही सजा संवार रही है, और उसकी आध्यात्मिक उन्नति की बजाय भौतिक उन्नति की तरफ ही ध्यान दे रही है, तो एक समय पे जाके तो उसको समझ आएगी ना, जैसे हमें 35 वर्ष की आयु में समझ आई कि ये भी होना जरूरी था। क्यों शुरू से ही माँ कॉम्बिनेशन क्यों बिठा के नहीं रखती है। ये फिर यही माँ शुरू से ही आध्यात्मिकता की तरफ भी, राज्य की तरफ भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा थोड़ा माया की तरफ भी बढ़ाती तो ज्यादा बेटर नहीं रहता कि उसके जीवन का भी उत्थान होता, और वो हमें भी अगर ऐसी शुद्धि मिली होती तो सुंदर साथ जी हम अपना जीवन इतना व्यर्थ करते, करते व्यर्थ। हाहाकार नहीं होती हमारे जीवन में, एक संतुष्टि होती, और एक मतलब सबर होता, होता तो सब कुछ वही। आज क्या माया में वो परिस्थितियां नहीं हो रही जो राज्य में लगने से पहले होती थी। सुंदर साथ जी थोड़ा सा समझ के बात कीजिएगा कि आज भी तो कई बार परिस्थिति वही होती है ना जो राज्य में लगने से पहले थी, लेकिन पहले जितना हाहाकार आज नहीं है हमारे जीवन में उतनी हाहाकार है कहीं अंदर ना अंदर जर पकड़ी। तो सुंदर साथ जी महाराज जी क्या कहते हैं कि उसका विश्वास इतना तगड़ा था, और हमारा विश्वास कैसा है कि जीव सृष्टि मूर्तियों में से परमात्मा पैदा कर सकती है, परमात्मा को अवतरित कर सकती है, उनके दर्शन कर सकती है। हम सतगुरुओं में अपने राज्य के दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास में कमी है। हम सदगुरुओं के तो छोड़े, राज्य पे भी हमारा भरोसा नहीं है, जबकि हम जानते हैं राज्य ने ही ये ब्रह्मांड बनाया है, सारे देवी देवता उनके अंडर में है, और जो हो रहा है उनके हुक्म से हो रहा है, उनके हुक्म से ही होगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि इसके लिए हाहाकार मचा दीजिए अपने मन में कि हाँ भी हमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हमें वैसा क्यों नहीं हो रहा है। अब इसके लिए हाहाकार ना मचा देना अपने मन में कि हाँ भाई
मुझे विश्वास नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है। करना क्या है? ईमान पक्का करना है। और वो भी कौन करते हैं? राजी करते हैं। राजी आपका ईमान पक्का कर रहे हैं। लेकिन एक कदम आपको आगे बढ़ाना है तो राजी क्या कहते हैं? मैं 10 कदम बढ़ाता हूँ। वाणी में बोला ना, तू 1 कदम बढ़ा, मैं 10 कदम बढ़ाता हूँ। आपने क्या करनी है? आपने सिर्फ चाहना करनी है। आपने सिर्फ संकल्प लेना है। पूरा तो राजी अपने आप कर देंगे। समझ आ रही है बात? हाँ जी। आपने सिर्फ सीढ़ी पे पैर रखना है। देखा नहीं, वो लोकल ट्रेनों में होता है ना कि बस आगे जाके खड़े हो जाओ, पीछे वाले अपने आप चढ़ा देते हैं। आगे आके खड़े हो जाओ, पीछे वाले अपने आप उतार देते हैं। राजी ऐसा ही करते हैं। हमने सिर्फ चाहना करनी है कि राजी मेरा आप पे विश्वास इतना दृढ़ हो कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा विश्वास ना हिले। सुंदर साथ जी, हमारी चाहना ही हमें आगे बढ़ा सकती है, हमारा संकल्प ही हमें आगे बढ़ा सकता है। नहीं तो फिर इस माया के दुखों में एक बात कल मैंने जब कही थी कि सब सपना समझ के इस जीवन को जीना एक दिन के लिए। किस किस ने ऐसा करके देखा? किस किस ने किया था ऐसा? किया था? मैंने किया। कैसा लगा? कैसा लगा? उसे बहुत अनुभव हुआ। कैसा अच्छा मुझे लग अनुभव? रहा जिससे ऐसे जैसे लग रहा वास्तव में सपने ही में है। कुछ भी हो रहा था तो ये लग रहा था ये लोग बात चल रहे भीड़ है, ये सब सपना ही हो रहा है। समझ नहीं आ रहा था। मतलब इतना मजा आता है ना। मैंने ऐसा करके देखा, शेरपुर से आके किया मैंने भी। तो मुझे अब भी, मैं जब ऐसे भाव में आ जाती हूँ ना कि ये सपना है, ये ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे ही मैं वहां बैठी देख रही हूँ, इतना आनंद आता है ना सुंदर साथ जी, इतना आनंद आता है कि कोई चिंता भय डर सताता ही नहीं है। सता रहा था भैया आपको? जिसने जिसने किया, किस किस ने किया? नहीं सतारा, ऐसे लग रहा कोई कुछ भी कर रहा है, ये सपना हो रहा है, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं। यही लग रहा। सारे दिन ऐसे ही लगता रहा। तो दीदी की बात सारे दिन मुझे याद नहीं। हाँ, तो सारे दिन में बहुत मजे में रहा। मजे में रहे ना। शाम हो गई जब तक मुझे पता ही नहीं चला कब निकल गई। मतलब अब समझिए कि हम इस शर्वरमांड को सच समझ रहे हैं, अपने किरदार से चिपक रहे हैं, तो हमें एक एक घंटा भारी लग रहा है। और इस शर्वरमांड को हम सपना समझ रहे हैं और सपने में विचरण कर रहे हैं। समझिए, यहाँ बैठ के हमारे लिए परम धाम सपना हुआ पड़ा है कि मान लो सपने में हम परम धाम पहुंच गए तो वहां के फलों को हाथ लगाएंगे, इसको हाथ लगाएंगे। अब ये सोचिए कि ये शर्वरमांड सपना है, तो यहाँ हम हर चीज को ऐसे देखेंगे, अरे ये भी बनाया राजी ने मेरे लिए, ये भी बनाया, ये घर भी इन्होंने मेरे लिए बनाया, ये बच्चे भी मेरे लिए बनाए, अरे ये सब इन्होंने दिया मुझे। तो कितना, मतलब मैं कह रही हूँ कि आनंद आनंद में पूरा दिन बीत जाता है, समझ में नहीं आता। ऐसे कह रहे ऐसे ही हो जाए कि हमेशा ऐसे ही लगता रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो एक दिन फिर कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। भैया, इन भैया के अलावा और किसने किया था ऐसा कि सपने की तरह देखा ब्रह्मांड को? विजय बहन, आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? अच्छा लगा जो लड़का लड़की का फोन आता था ना, तो फिर भी आवाज आ रही है। एक मिनट, सारे म्यूट कर लीजिए। विजय बहन बोल रही हैं, जो बोल रहा है बस वही अनम्यूट करेगा, ठीक है? हमको ऐसा लगा जो ये नजरों नजरों फिर इन्होंने अनम्यूट कर दिया और इन्हीं की तरफ से ही शोर आ रहा है। हाँ विजय बहन, आप बोलो। हमें ऐसा लगा जो हमारी लड़की ससुराल से फोन कर रही थी तो ऐसा लगता था वो तो ये माया ही है, आप अपने में रहो और मेरे को ये आनंद में रहने दो। इतना इतना मजा आया, इतना आनंद आया, इतना आनंद है को किसी को सुननी भी अच्छी नहीं लगती। और ऐसा लगता था वही की सपना है। अरे राज्य महाराज ये क्या है, ये क्या है, ये तो माया है जो इतना प्रेम आता है, इतना प्रेम अपने में है और तुम्हें कहाँ तक हो गई है। देखो, और किसने ऐसा भाव लिया कि सपने की तरह ब्रह्मांड को देखा कल के दिन? किसने देखा? और किसी ने नहीं। और मैं सोचने लगी ने, मैंने तो ऐसा लगा कि ये तो कुछ नहीं है, ऐसा ही ऐसा मैं अकेली हूँ और मैं राज्य के साथ आनंद ले रही हूँ ऐसा। फिर मैं आज अभी जो सत्संग बंद था ना तो मैंने वाणी खोली ना तो इतना आनंद आया तो आपका सत्संग में भूल गई। अरे मैंने तो राज्य के साथ इतनी प्रीत बांध ली ने तो पता भी नहीं चला ऐसा ऐसा आनंद आता है। भी आपको आप पता ही नहीं चला, सारा दिन का काम
पूरा हो गया पता ही नहीं ऐसे चला, ही आनंद खेल, आनंद से हो गया। ऐसे ही शर ब्रह्मांड का खेल खत्म हो जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि आनंद का खेल है सुंदर साथ जी। नींद खुली नहीं और ब्रह्मांड खत्म हुआ नहीं, हमारे लिए तो खत्म ही हो जाएगा ना। हमने जब जागृति कर ली कि हम परम धाम में बैठे हैं और यहाँ सपना देख रहे हैं। अरुण भैया, आपने क्या महसूस किया? अब आप अपना अनुभव बताइए कि आपने सपने की तरह ब्रह्मांड को देखा तो क्या महसूस किया? अनम्यूट करके बोलिए, अभी आपने हाथ खड़ा किया था। ये गलत बात है, होमवर्क भी पूरा नहीं करते हैं, फिर कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ? होमवर्क तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। दीदी आज भी कुछ ऐसे बता के जाना जो सारे दिन आनंद में रहे। हाँ मैं अगला होमवर्क तब दूंगी जब पिछले की मुझे रिपोर्ट आएगी, सब अपना अपना होमवर्क चेक करा लेंगे। अगर पीछे वाला होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो आगे वाला देने का क्या फायदा है? ये नजरो दीदी, आप बोलिए क्या बोल रहे थे? अरुण भी आप फेल हो गए, आपने मुझे बताया दीदी नहीं सारे ना। तो एक जैसे नहीं हो पाएंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हो दीदी अरुण? सारे तो एक जैसे नहीं हो पाएंगे, जो हम ये कह रहे दीदी सारे तो एक जैसे नहीं हो पाएंगे। सारे जो एक चल जैसे रहा है नहीं हो कोई ठीक ही पाएंगे, चल रहा है। सबकी अवस्था एक जैसी नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो इस ग्रुप में बैठे हैं, मेरा जो भाव है ना, ये आप लोगों को एक एक पर्सन को समझाने का। अपने 20 जने हैं, कितने जने हैं? 18 जने हैं। 18 सुंदर साथ में से भी कोई 2 सुंदर साथ भी राज्य की राह में लग गए तो ये बीतक सार्थक हो गई, है ना। मेरे लिए तो 2 से भी बीतक, और एक भी कोई निकल गया तो मेरे को तो बीतक सार्थक होगी। लेकिन मेरी कोशिश तो सब पे बराबर ही रहेगी ना। मैं तो सबको बराबर ही समझा रही हूँ। मैंने आपको स्पेशल नहीं दिया, मैंने इनको स्पेशल फोन करके तो हुक्म नहीं दिया कि आपने ऐसा समझना है। सबके लिए बराबर अवस्था है। अब बारिश सबके ऊपर बराबर की हो रही है, अपनी अपनी पात्रता के हिसाब से आप ले लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, चाहना करने से ही राजी पूरी कर देते हैं। हाँ मुझे पता है उस पल कितना अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने अपना अनुभव ही आप लोगों को बताया था कि मैं ट्रेन में बैठी हूँ और ट्रेन हमने भाग के पकड़ी, हमेशा ही भाग के पकड़ते हैं, पर उस दिन टेंशन ही नहीं थी कि हाँ। और ऐसा लग रहा था, अरे राजी, आपने ट्रेन भी मेरे लिए बनाई है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ। अच्छा, पुल आ रहा है, वहां लोग खड़े हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है सपना चल रहा है। सपने में सुख, वहां सुखपाल दे, यहाँ ट्रेन बना दी। मतलब इतना अच्छा लग रहा था। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा तक देर तक अनुभव नहीं किया, वापस आ गई थी मैं शहर में, लेकिन वो समय मेरा बहुत वो जाता है। और कल शॉप पे मैंने ऐसा किया कि ये सपने हैं, सपने में बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हमें क्या जरूरत है किसी के साथ पंगा लेने की, फालतू बोलने की। तो बड़ा आनंदित दिन बीता, ऐसा आनंदित दिन पहले कभी नहीं बीता। तो ये ऐसे ही, हम करने क्या आए हैं यहाँ पे? आनंद करने आए हैं, यहाँ की चिंताएं लेने आए हैं? करना तो राजी ने है, राजी ने बनाया ब्रह्मांड, हमारी काहे की टेंशन है ना। आनंद करने के लिए आइए। हम आनंद करने की बजाय क्या कर रहे थे? हाई ट्रेन पकड़नी है, हाई सामान रखना है, हाई टाइम हो गया, हाई ये हो गया। अरे ट्रेन छूट जाएगी तो दूसरा भी कोई रास्ता राज्य अपने आप बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुलाया था, उन्होंने करना है। हम तो कठपुतली हैं, ध्यान से देखिए, हम क्या है? कठपुतलियां, हुक्म के स्वरूप चल रहे हैं हम। अपनी मर्जी से कहाँ चल रहे हैं? जहाँ राजी चलवाते हैं वहां चल लेते हैं, है ना। अब नजरो दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हाथ खड़ा किया था दी। दीदी हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे हमें आप? बोल रहा। हाँ, हमारी आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है। हाँ आ आप रही तो है। नहीं भी बोलते हो तब भी आ रही होती ए है। हाँ नहीं, जी, नजरो हमारा किस नाम से है? नजरो नहीं है, कन्हैया के नाम से होगा। नहीं नहीं, नजरों के नाम से है, नरजो नरजो ऐसे लक्ष्मी कुछ ने है। नजरो क्यों लिखा है? हमें बोल रहे दीदी, हमने भी कल अपनी बेटी को बताया, तो हमने अपनी बेटी को सुनाया कि ये सारा स्वप्न की तरह देखना है। और फिर हमने उसको एक उदाहरण मंच का भी दिया कि जैसे हम तुम्हारी माँ का रोल निभा रहे हैं और तुम हमारी बेटी का निभा रही हो, इस तरीके से समझाया। तो इतना आनंद आ रहा था, वो भी बड़ी खुश हो रही थी और ये बोल रही थी ये जीवन जीने का बहुत अच्छा तरीका है, इससे तो दुख आएगा ही नहीं कभी। आपने और हम अपना जीवन, अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाएं। आपने क्या महसूस किया? आपकी बात बताइए ना, आगे होमवर्क दे दिया, आपने क्या महसूस किया? हमने भी बहुत आनंद महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन जीने की एक नई कला मिली है।
पहले ऐसा अनुभव नहीं था, पहले भी हम बहुत सालों से जुड़े, लेकिन आपकी बातों को सुन के जब अंदर महसूस किया, जाना तो लगा कि हाँ ये स्वप्न है। जी सुंदरता जी। प्रतिभा दी, आपने भी करके देखा था या नहीं, या भूल गए थे? नहीं, मैंने नहीं करके रहा, मेरे को होमवर्क का भी नहीं पता, सच बोल रही हूँ, मैं तो सबका सुन रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं कब सुंदर दिया सा था? जी, कल? जिन लोगों ने कल ये कब दिया होमवर्क नहीं किया वो आज होमवर्क पूरा करेंगे कि आज का दिन सपने की तरह देखेंगे, कि जैसे सपने में हम विचरण करते हैं तो यहाँ सपने की तरह देखेंगे कि ये ब्रह्मांड सपने का है, जो हमारे पास पास सब कुछ है वो सपने का है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम सपने में सपना देखते हैं तो पति कोई और होता है, बच्चे कहीं और होते हैं, जगह कोई और होती है, तो इस तरह से हमें महसूस करना है। अनुभव क्या है वो मैं कल पूछूंगी, वैसे मैं होमवर्क दे के भूल गई थी। और किसने कल दिया अनुभव था? किया? कल दिया था होमवर्क? कल दिया कल दिया था था होमवर्क? जी जी, हम कल लायक दिया था। स्टूडेंट है जी। और आज का जिन्होंने अपना कल का होमवर्क कंप्लीट कर लिया उनके लिए आज का होमवर्क ये है कि कोई भी माया की विपत्ति राजी ना करे आए। अगर बाय द वे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स कोई प्रॉब्लम्स नहीं कहते, हम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से ही विचलित हो जाते हैं ना, छोटी छोटी बातों हाँ, पे हो भी जाता। गुस्सा आ जाता है, छोटी उस बात में सदगुरु चरण का आसरा जगत जान का फूल। सतगुरु गुरु के चरणों से ही हमें, राज्य के चरणों से ही हमें जगत का फूल लगने लगेगा। अभी तो सपने में देख रहे थे, अब सपने में भी कोई कष्ट आ रहा है। अब मान लीजिए मैं सपना देख रही हूँ, सपने में मेरे सामने शेर आ रहा है और हम कितने जने सोए हैं, मैं, प्रतिभा दी, अरुण भैया, प्रभा, सारे एक ही कमरे में सो रहे हैं। और जागृत कौन है? जागृत प्रतिभा दी है। मैं सपना देख रही हूँ कि शेर आया मेरे पास, मुझे डरा रहा है, मेरे ऊपर आने की कोशिश, मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है, मैं डर रही हूँ। पसीना किसे आ रहा है? मेरे शरीर को आ रहा है। समझ रहे हो आप कि मेरे शरीर पे इस चीज का फर्क पड़ रहा है। तो अब प्रतिभा दी देख रही है कि ये सपना देख रही है और ये डर रही है, तो प्रतिभा दीदी मुझे जगाएंगी ना? हाँ, जगाएंगी। क्या कहेंगी? डरो मत, तुम सपना देख रही हो, तुम यहाँ सुरक्षित हो, है ना? हाँ, समझ रहे हो आप बात? बोलेगी। तो सपने में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जगाएगा कौन? जागृत कौन है सुंदर साथ जी? महाराज राज जी। फरामोशी किसके ऊपर है? श्यामा जी महारानी पे और हम लोगों पे। पर राज जी पे तो फरामोशी नहीं है, राज जी तो जागृत अवस्था में बैठे हैं। तो कौन जगाएगा? राज जी। चरण किसके पकड़ने हैं? राज जी के। बस कोई मुसीबत आए, आंखें बंद की, राज जी के चरण याद किए और उनपे छोड़ दिया, चलो टेंशन खत्म। फिर अपने सपने में मस्ती से, सपने में है इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बैठे का है राज्य के चरणों में, हमारा तन वहां बैठे है। वो कल आप लोगों ने आनंदित महसूस किया तो वो परात्म भी आनंदित महसूस कर रही होगी। उस राज्य भी चेहरे पे आनंद देख के खुश हो रहे होंगे, हाँ मेरी रूह खुश हो रही है। समझ रहे हैं आप? अब जब सपने में कोई चीज मिल रही है, सपने के तन को कोई फर्क पड़ा? सपने में शेर ने हमला किया, कोई फर्क पड़ा? लेकिन जो तन जहां बैठा, जहां सोया, उसको पसीने आ गए। तो यहाँ भी अगर हम आनंद में है, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उसका प्रभाव उस तन पे पड़ रहा है। इस तन का तो कोई वजूद वैसे ही नहीं है, है? नहीं है ना? तो आज का होमवर्क क्या है कि हल्की सी भी कोई छोटी मोटी मुसीबत आए, सतगुरु चरण का आसरा, जिसे सतगुरु मानते हैं, पूर्ण अति पूर्ण है, तो उनका आसरा ले लीजिए, नहीं तो राजी के चरण पकड़ के बैठ जाइए। बस ये करना है, आज का होमवर्क ये है। वैसे तो जो ये इस ब्रह्मांड को सपना समझेगा ना, उसे दुख लगेगा ही नहीं। क्या हुआ सपने में अगर 10 मंजिल की बिल्डिंग ढह गई, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क पड़ा? लेके तो कुछ आए नहीं थे, 10 माले की बिल्डिंग तो लेके जाएंगे नहीं। तो सपना समझेंगे तो वैसे ही नहीं फर्क पड़ेगा। फिर भी कई बार कहते हैं जीव खड़ा हो जाता है, तो सतगुरु चरण का आसरा। ठीक है सुंदर साहब जी। और किसने महसूस किया था वैसे? और कोई था जिसने स्वप्न की तरह देखा इस ब्रह्मांड को? स्नेहा दीदी प्रणाम जी। जब दीदी ऐसा करते, हाँ देखिए, ऐसा करते करते क्या होगा? अब क्या होगा जब हम सपने का ब्रह्मांड देखेंगे, हम समझेंगे ये सपना है ब्रह्मांड, तो हमारे मन और तन में कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा?
अरे ये कुछ है ही नहीं, तो मन आनंद में रहेगा। और हमारा स्वभाव क्या है? आनंद का, प्रेम का, इश्क का, यही है ना हमारा स्वभाव। और एक दिन तन और मन में इतना कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा कि हम अपने आप को परम धाम में देखेंगे और इसी सपने में राज्य को देखेंगे। देखा है हमारे परमहंसों ने, इंद्रावती जी ने देखा है। और एक बात और जो राजी मुझे समझा रहे थे कि हमें क्यों कहते हैं गुरुजन श्रृंगार का मंथन करिए, परिक्रमा का मंथन कीजिए, क्यों कहते हैं? इंद्रावती जी जब इन चीजों का वर्णन, इन सब बातों का वर्णन कर रही थी, तो वो आंखें बंद करके करती थी, लिखने वाले सुंदर साथ लिखते थे, और एक दिन वो खुद ही राज्य में हो गई थी, है ना? इंद्रावती जी खुद राज्य बन गई थी ना। तो हमें क्यों कहा जाता है कि कभी कोई चीज हमें आंखें बंद करके दिख गई, एक ज्ञान के लिए नहीं, अपने लिए। स्नेहा दीदी अनम्यूट कर लीजिए आपको, अपने आप को, तो म्यूट कर लीजिए, सॉरी। तो हम जब इसका वर्णन ज्यादा करेंगे कि हमारा मन क्या है, हमारा मन क्या है, 14 लोग ब्रह्मांड में भागता है, या बैक में या फ्यूचर में, प्रेजेंट में तो रहता ही नहीं है। रहता है मन? रहता है? रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता है ना। हमारी बैक क्या है? नहीं, अब देखिए, हमारे मन को आदत है भागने की, ध्यान से समझिएगा बात को। हमारे मन को आदत है या पास्ट में भागने की या फ्यूचर में भागने की, दो ही चीजों में भागता है, प्रेजेंट में टिकता नहीं है। अब हमारी बैकग्राउंड क्या है, हमारा पास्ट क्या है, कोई बताएगा? कायदे से हमारा पास्ट क्या है? कोई एक सुंदर साथ बताइए कि हमारा पास्ट क्या है। राज्य का चरण तक पहुंचे, रजराज समझो। पास्ट की बात, हाँ, हमारा पास्ट क्या है? व्रज और रास, क्योंकि हम घूम के आए हैं वहां पे, परम धाम में घूम आए हैं। पास्ट क्या है? हाँ, और हमारा फ्यूचर क्या है? हमारा फ्यूचर क्या है? राज्य के चरण। जब हम जगेंगे तो कहाँ जाएंगे? पाटघाट। मूल मिलावे में, मूल मिलावे में, मूल मिलावे में कहाँ जाना है हमने? जब हमारा खेल खत्म होगा तो हमारी कहाँ जाने की बारी थी? पाटघाट जाने की बारी थी, सुंदर सा जी। बात करते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? पाटघाट। अब पास्ट सोचना है तो व्रजराज सोच लो, और अगर फ्यूचर सोचना है तो पाटघाट का वर्णन शुरू कर लो। तो मन को तो भागना ही भागना है, समझ आ गई? हाँ। तन को नहीं भगाना है। अब मन को क्या, तू पास्ट सोच, सोच व्रजराज कैसे घूमे थे हम, कैसे हमने गलियों में रास करी थी, कैसे तुम मेरे घर के आगे से निकल जाया करते थे और मैं माखन बिलोरी होती थी, दरवाजा खुला होता था, तुम्हारी पायल की छन छन वाला जी मेरे घर के आगे से जाती थी, मैं गेट की तरफ देखती थी। एक बार जाते थे वाला जी, सखी नहीं उठ के जाती थी तो दूसरी बार जाते थे, तीसरी बार वाला जी इशारा करते हुए जाते थे कि आज। अब जाके हम क्या कर रही हैं? कान्हा जी से लड़ाई कर रही हैं। क्या झगड़ा कर रही हैं? अरे मेरी सास बार बार मेरी तरफ देख रही थी जब तुम पायल बजाते हुए जा रहे थे, आ गया वो देखो नंद का ढूंढा तुम्हें बुलाने के लिए, जाओ, ना इसे कोई काम है ना तुम्हें कोई काम है, जाओ। तो हम जाके वाला जी के साथ मीठी मीठी नोक झोंक के लीला किया करते थे, सुंदर सा जी, लड़ाई थोड़ी ना होती थी। तो फिर वाला जी क्या कहते थे, जब तुम्हें पता है कि इस समय मुझे आना ही होता है और मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता, तो तुम अपना समय पे काम खत्म करके आ क्यों नहीं जाती हो? हमेशा मैं ही इंतजार करूं, तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकते? तो हम क्या करते थे, हम कभी वाला जी का इंतजार नहीं करते थे, वाला जी ही हमारा इंतजार करते थे। वही आके गैया चराते थे, अपने पैरों की पायल बांध के छम 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 हमारे घर के आगे से निकल के जाते थे। कान्हा जी जब गैया चराने जाते थे, पूरे गोकुल गांव का चक्कर लगाने के बाद जाया करते थे, सब रूहों को बताते हुए कि मैं जा रहा हूं, अब पहुंचो। करते थे ना ऐसा? ये है हमारा पास्ट कि आप ऐसे किया करते थे। आप क्या करते थे? माखन चुराने आते थे, माखन चुराने आते थे तो मेरी चोटी पाये के साथ बांध दिया करते थे। मतलब मांचे पे हम सोए हैं, पाये के साथ वाला जी ने चोटी बांध दी, फिर माखन चुराने जाते थे, हम अचानक से उठते थे तो हम उठ ही नहीं पाते थे, हमारी चोटी बंधी होती थी। जितने में हम अपनी चोटी में उलझ के उसको खोलने की कोशिश करते थे, वाला जी भाग जाते थे।
ये हमारा पास्ट। तुम बांसुरी बजाते थे तो मुझे सुध बुध खो जाती थी बचपन में भी। जब मैं उस स्वपन में भी, जब मैं बचपन में थी ना, तब भी जब आप बांसुरी बजाते थे मेरे दिल में एक हरकत होती थी कि कौन है जो मुझे पुकार रहा है। ये है हमारा पास्ट। समझ आ रही है? ये है हमारा पास्ट। लगाओ मन को इसमें, सोचने दो पास्ट। हमें क्या दिक्कत है? हमारे तो पास्ट में भी राजी हैं और हमारे फ्यूचर में भी राजी हैं। जब हमारे पास्ट में राजी हैं, हमारे फ्यूचर में राजी हैं, तो प्रेजेंट में कौन होगा? सास ससुर होंगे, बच्चे बीवी होंगे। समझिए आप बात को। नहीं, पास्ट में क्या है? हम भी सपन में है। हाँ, जागृति का ब्रह्मांड है, ये जागनी का ब्रह्मांड है। तो हमें जाग के राज्य से सुख लेने हैं। यहाँ प्रेजेंट में भी राज्य हैं। अब क्या कहो? अब राजी वहां तो आप ब्रज में तो कृष्ण बन के मिले थे, रास में भी आप भजनानंद के रूप में आप आ गए थे हमारे पास। अब यहाँ राजी रूप में मिल लो ना मुझसे, फिर तड़प बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। घूमने दो मन को, पास्ट में और फ्यूचर में, क्या दिक्कत है? बल्कि और खुशी से रहो। लेकिन हमने क्या ले रखा है? शर ब्रह्मांड का दुख। हमने इस सपने का दुख ले रखा है। हाय, सपने में शेर आ रहा है, उसने 2 कदम बढ़ा लिए, ये मेरे पे हमला करेगा, पसीनों पसीन हो रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, ये कर रहे हैं हम। फिर वाणी मंथन। वाणी किस लिए दी थी हमें? इसलिए दी थी कि हमें पता चले कि हम सपने के ब्रह्मांड में, हम सपना देख रहे हैं। सपने में हम सपना देख रहे हैं, शेर आ गया। सपने में किसी ने आके बता दिया, अरे अरे ये सपना है, डर मत, शेर नहीं खाएगा। खा ही नहीं सकता ना, तू तो यहाँ बैठी नहीं है, तू तो वहां सो रही है प्रभा दीदी के साथ और प्रतिभा दीदी के साथ। सपने में भी आके कोई मुझे बता रहा है, तो मैं फिर भी शेर से डर रही हूँ। नहीं नहीं, शेर खा जाएगा। ये हालत है सुंदर साथ जी हमारी। अगर सपने में वो शेर खा भी जाएगा तो हमारा जो तन प्रतिभा दीदी और प्रभा दीदी के साथ सोया वो खराब हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तन हो जाएगा। नहीं होगा ना? पक्की बात है, नहीं होगा। तो फिर यहाँ अगर कुछ हो जाएगा तो वहां का तन कैसे खराब हो जाएगा सुंदर साथ जी? नहीं होगा। बात समझ आ गई? हाँ। बात समझ आ गई अच्छे से? अच्छे से बात समझ आई? तो ये क्या है? ये सारा सपने का ब्रह्मांड है। यहाँ हमारा शरीर खत्म भी हो गया ना, तो भी हमारा शरीर वहां पे बैठा है, पर हमारी सुरता अभी शर ब्रह्मांड में लगी हुई है, राज्य में लगी नहीं हुई है। पास्ट चल रहा है तो शर ब्रह्मांड का चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है तो भी शर ब्रह्मांड का चल रहा है, राज्य का तो चल ही नहीं रहा है। पास्ट तो हमारा ये है ही नहीं। ब्रह्म सृष्टि का पास्ट यही है क्या? शर ब्रह्मांड की चिंता। जो ब्रह्म सृष्टि राज्य के चरणों में बैठी मूल मिलावे में खेल देख रही है, उसका पास्ट क्या है सुंदर साथ जी? आनंद में रहना, ये नहीं है माया का। व्रज और रास है ना? पास्ट तो व्रज और रास है, हम पहले तभी आए, है ना? और हाँ। फ्यूचर क्या है कि उठने के बाद हमने पाठ घाट जाना है। और राज्य ने कितनी सहूलियत की हमारे लिए? क्या सहूलियत की? हम क्या कर रहे हैं? अब से सपने में बैठे हैं, सपने में पाठ पढ़ रहे हैं और अंदर ही अंदर डर रहे हैं, माया ये कर जाएगी, राज्य शेर ना आए, मेरे पास ना आए, मुझे परेशान ना करे। अरे राज्य सामने बैठे हैं, राज्य कहते हैं मेरे को, मेरे प्रेम पत्र पढ़ रही है, लेकिन मेरे पे भरोसा नहीं करेगी, मैं नहीं भेजे, मैं भी यही हूं। जब मेरे प्रेम पत्र है तो अगर प्रेम पत्र पढ़ रहे हो तो प्रेमी है ना, या नहीं है? हाँ। मतलब पत्र किसी और ने भेज दिए तुम्हें, तुम्हारा प्रेमी तो है ही नहीं, पत्र उसने लिख के भेज दिए। जब अपने राज्य पधराते हैं, जब हम फाल खोलते हैं तो राज्य हमारे लिए संदेश देते हैं ना। और देखिए ज्यादातर जो हमारे मन में चल रहा होता है उसी से रिलेटेड चुपाई आती है, आती है। हमेशा ही ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब हमारे प्रेमी ने हमें जो पत्र देना था वो हमने फाल खोली और हमें पत्र के रूप में मिल गया। अगर पत्र मिला है तो प्रेमी भी तो है ना, उसने ही दिया है ना पत्र, नहीं तो दूसरी चुपाई क्यों नहीं खोली? है ही है।
प्रेमी ही पत्र ही है। प्रेमी है तो पत्र है ना, समझ आ रही है बात? जब प्रेमी है तो फिर डर काहे का है? जब पति है तो डर काहे का है? डरना फिर संसारिक पति पे ज्यादा भरोसा है कि इसके साथ मैं पन्ना जी जाऊं, ये ट्रेन करे, बस करे, गाड़ी करे, मुझे चिंता नहीं है, मुझे एंजॉय करना है। अरे सपने का ब्रह्मांड है, राज्य सपने चला रहे हैं, अपना मस्ती से एंजॉय करो, जहाँ ले जाएंगे ले जाएंगे, क्या होगा? 60-70 साल में तो वैसे भी तन खत्म हो जाएगा। लेकिन इस मस्ती से अगर चलेंगे तो हमें जो आनंद मिला है, परम धाम में जाके हंसी तो नहीं होएगी। किसके लिए रो रहे थे? वो खिलौने का जो बेटा बना हुआ था ना, उसके विवाह के लिए रो रहे थे कि अच्छे से हो जाए। राजी कितना हंसेंगे। सोचो हमने कितने खिलौनों के लिए, कल भी मैंने ये बात समझाई थी कि छोटे होते थे तो खिलौनों के लिए रोया करते थे। आज वो खिलौने हंसी का पात्र है या नहीं है? 10th के एग्जाम के जो मार्क्स आने थे उसके लिए रोया करते थे। आज क्या लगता है 10th के मार्क्स किसी को याद है? और उस समय की परिस्थिति याद करो, मत्थे टेक रहे हैं, पाठ करने हैं, पेपर देने से पहले पेन छुआ के जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना। और आज कोई पूछता ही नहीं उन नंबरों को। पूछता है कोई? मजाक लगती है या नहीं लगती है? और आज जिनके लिए हम मर रहे हैं, कल वो भी मजाक लगेगी। जब बुढ़ापे में शरीर नहीं चलेगा और ये लोग लात मार के जाएंगे, तब क्या लगेगा? हमें तो पता ही था हमें अकेले ही जीना है, अकेले ही चलना है। हाँ अपना लक्ष्य रखिए सुंदर साथ जी। मैं इस पे भी एक स्टोरी सुना सकती हूँ, क्योंकि पहले ही बात इतनी लंबी चौड़ी हो गई है। आप लोगों ने मुझे डंडे से पीटना है कि 8 बजे आए चाहे 8:30 आए, इसने जाना 11 बजे ही होता है। तो ज्यादा समय मैं नहीं लेती हूँ, स्टोरी कल सुना देंगे याद रही तो। अब तो महाराज जी ने एकदम से याद दिला दी, तो एकदम से मुझे बात याद आ गई कि मेरे को ये बात उन्होंने कैसे समझाई थी। अपने आप को अकेला ही समझिए और अपने अकेलेपन में अपने राज्य को अपने साथ समझिए और किसी को ना समझिए। बाकी सब ये खेल का ब्रह्मांड है। आप राज्य के साथ विचरण करने आए हो इस ब्रह्मांड में। ये सारा स्वप्न चल रहा है और जागृत कौन है? राज्य ही जागृत है और राज्य ही जगा सकते हैं। हम एक दूसरे को जगा नहीं सकते। मैं आपको नहीं जगा सकती, आप मुझे नहीं जगा सकते। हम एक दूसरे को संदेश दे रहे हैं, है ना? हम एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं। हम क्या समझा रहे हैं कि राज्य है, ये स्वप्न का ब्रह्मांड है। जिसको जितना समझ आ जाता है वो आगे वाले को उतनी बात समझा देता है। समझ रहे हैं आप? तो जागृत कौन है? जागृत राज्य ही है। हम नहीं है जागृत, और वही जागृत कर सकते हैं, हम कर भी नहीं सकते क्योंकि हम पूर्ण अति पूर्ण है ही नहीं। पूर्ण अति पूर्ण राज्य ही है। और जो हमारे सदगुरु आए हमारे जीवन में, जिन्होंने हमें अपनी जीवनियां दी, अपने एग्जाम्पल दिए। महाराज जी को ये सब बताने की जरूरत थी? महाराज जी के जीते जी तो ये बीतक भी नहीं छपने दी उन्होंने। उनके जाने के कितने वर्षों बाद बीतक आई है हमारे बीच में। इस बीतक को तो दफन कर दिया गया था। पता नहीं किसकी कृपा से ये हम लोगों के बीच में आज हम सब पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो क्या करना है? स्वप्न का ही समझना है। और विश्वास इतना, जितना इस औरत ने कितना विश्वास किया कि क्या कह रहे हैं गांव के लोग कि हम नहीं आएंगे अजल मजल के लिए, मत आना। हमें कोई रिश्तेदार कह दे हम तुम्हारे बेटे की शादी में नहीं आएंगे, हम गिड़गिड़ा पड़ते हैं। नहीं नहीं, शादी में जरूर आना, ये रस्म तो आपने करनी है, ये रस्म तो आपने करनी है। अरे नहीं आएगा तो शादी नहीं होएगी क्या? हो जाएगी। मैंने मेरे अनुभव में एक बात आई, मैं आपको एक बात समझाती हूँ। बात थोड़ी पर्सनल भी है लेकिन शायद समझ आ जाएगी आपको। हम बच्चों को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, जवाब देते जाइएगा। पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। जब तक बच्चों का स्वार्थ हमसे जुड़ा होता है, ध्यान से गौर से सुनिएगा बात, क्योंकि बी प्रैक्टिकल बात है और शर ब्रह्मांड की बात है। मैं खेल जिंदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ की परिस्थितियां समझा रही हूँ कि स्वप्न है, स्वप्न ही मानिए। कि हमने बच्चों को बड़ा किया, जब तक उनके बच्चे छोटे थे तो उन्होंने हमें देखा भला, जब तक उन्हें हमारी जरूरत थी तब तक। और
जब उनको हमारी जरूरत खत्म हो जाती है ना कि मम्मी पापा कुछ करने लायक नहीं है या नहीं कर पाएंगे, या 4 दिन आप अपने बच्चों को पैसा ना दीजिए, जिस बच्चे का आपसे जो स्वार्थ है आप पूरा ना कीजिए, 6 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा सुंदर साथ जी। वो बच्चा ही आपसे लड़ाई कर लेगा, समय से पहले ही कर लेगा, अगर आपने समय से पहले उसकी जरूरतें पूरी करनी बंद कर दी तो। आप जरूरतें पूरी कर रहे हो इसलिए वो आपसे चिपका हुआ है, आप जरूरतें पूरी मत करिए। और ऐसे ही हम जैसे बेवकूफ बने रहते हैं कि नहीं मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा ये मेरा वो, और हम उनका करते रहते हैं कि नहीं हमने जो दुख झेले हमारे बच्चे ना झेले, वो स्ट्रगल ना करें, हम ऐसा करते हैं ना। तो जब हम स्ट्रगल करने लायक नहीं हो जाते ना, तब वो हमसे झगड़ा करते हैं, तब हम उनके लिए बुरे हो जाते सच्ची बात है। हैं, उस समय हम उनके लिए बुरे हो जाते हैं, 100% सही बात। उस समय झगड़े शुरू होते हैं। उससे पहले झगड़े कहाँ थे? नहीं थे। उससे पहले तो कुछ नहीं था। 6 महीने मत करिए आप, 6 महीने जिस अवस्था में आप हैं उस अवस्था में ना करिए, 6 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, जो रिजल्ट आपको 10 साल और इस्तेमाल करने के बाद आना था। जितना जितना हम अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल करते हैं, उतना स्ट्रगल अगर हमने अपने लिए किया होता, तब हमें क्या महसूस होता है कि हमने अपना जीवन फिर व्यर्थ कर लिया, जन्म खत्म हो गया। किसका नुकसान हुआ? बच्चों का हुआ, हमारा। वो तो हमसे अपना स्वार्थ पूरा करते रहे। बच्चों का हुआ, जो नौकरियां हम करे थे उनका हुआ, हमारे घर में रहने वाले 4 मेंबर का हुआ नहीं हुआ। मेरा किसका हुआ? खुद का ही हुआ। हम तब भी अकेले थे, हम अकेले थे तेरे आने से पहले। जब तुम मेरे जीवन में नहीं आए थे ना, राज्य से कि जब तुम मेरे जीवन में नहीं आए थे ना, तब भी मैं अपने आप को अकेला ही महसूस करती थी, चाहे मेरे पास कितने ही रिश्तेदार थे। अकेलापन महसूस होता था या नहीं होता था सुंदर साथ जी? कितने भी रिश्तेदार हो, कितने भी संबंधी हो, कितने भी आसपास बच्चे हो, अकेलापन महसूस होता था। और अब जीवन में बाहर है, अब कोई हो ना हो, तू है मेरे लिए काफी है। है या नहीं है ऐसा? हम अकेले थे तेरे आने से पहले, अब बाहर है। तो हम तो अकेले ही थे ना तेरे बिना। ये जो दिख रहे हैं स्वप्न के लोग, ये तो हमसे स्वार्थ पूरा कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अब मैं ये नहीं कह रही कि उनके स्वार्थ ना पूरे करिए, मैं ये नहीं कह रही कि वो ना करिए, वो सेवा है, सेवा समझ के करिए, लेकिन उनसे उम्मीद मत रखिए और हद से ज्यादा अपने आप को गलाइए मत। हद से ज्यादा अपने आप को इतना ना इन्वॉल्व कर दीजिए कि हम जो करने आए हैं हमारा लक्ष्य ही हमसे छूट जाए, और हम दिन रात लगे उनकी नौकरियां करने, उनको रिझाने, उनको मनाने, उनको खुश रखने के चक्कर में अपनी खुशियां बर्बाद कर रहे हैं, अपना जीवन खराब कर रहे हैं। हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि स्वप्न का ब्रह्मांड है, सपने में नकली बच्चे भी बीवी बनी हुई है, और वहां जब हम जगेंगे तो हमारा पति तो कोई और है। ये नन्हे नन्हे बच्चों का सुख, ये जन्म का सुख, मृत्यु का दुख, ये देखने के लिए हम आए थे। सिर्फ दृष्टा बन के देखना है और आनंद में रहना है कि स्वप्न है। आज जो प्रैक्टिकल जो मैंने अनुभव अपना बताया, ये अनुभव सबका है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अनुभव में ये बात आई, तो मैंने आप लोगों के सामने अपना अनुभव रखा। सुंदर साथ जी, ऐसा है या नहीं है? एकदम सही है, एकदम सही है। अब झगड़ा नहीं करेंगे, जब तक स्वार्थ पूरे हो रहे हैं तब तक झगड़ा नहीं करेंगे। मत करिए आप स्वार्थ पूरे, 6 महीने में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ पति तो 1 महीना घर में तनख्वाह ना लेके आए, फिर देखना झगड़े। शर्त ये है कि वो राज्य में लगाओ। अगर वो अपनी ऐशप्रस्ती कर रहा है तो पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर पत्नी धार्मिक है और राज्य में लगा है तो राज्य पूरी करेंगे, फिर उसको करने की जरूरत भी नहीं, राज्य कहीं ना कहीं से अपने आप कर देंगे। शर्त यह है कि मन में आग राज्य की हो, प्रेजेंट में वो राज्य के साथ हो, पास्ट उसका राज्य हो और फ्यूचर भी राज्य हो। अब मन भाग रहा है पास्ट में तो व्रजरास, और फ्यूचर में तो पाटघाट, और प्रेजेंट में तो हम राज्य हमारे साथ घूमने के लिए आए हुए हैं। देखो मेरे को एक बात और समझ आई थी, पर स्टोरी तो नहीं सुना रही हूँ, स्टोरी मैं कल सुना दूंगी, 15-20 मिनट की स्टोरी है, लेकिन
बात समझा देती हूँ। अब राजी ने तो ये ब्रह्मांड बनाना ही था, ठीक है। अब ऐसे समझ लीजिए कि पति ने तो अमेरिका जाना ही जाना था बिजनेस के मामले में, वो अकेले टूर पे जाते हैं। राजी क्या कहते हैं, चल पत्नी से तू भी चल, मैं अपना काम कर लूंगा, तू थोड़ा एंजॉय कर लेना, ठीक है। अब राजी ने तो ये ब्रह्मांड बनाना ही बनाना था, और हम लोगों ने खेल देखने की इच्छा की, तो राजी ने कहा चलो मेरे साथ घूमने चलते हैं। अब राजी तो अपना काम भी कर रहे हैं जो उन्होंने करना है, लेकिन उन्होंने हमें भी काम सौंप दिया। क्या सौंप दिया, अब हम यहाँ आके वो खाली होटल में तो बिठा के रखेगा नहीं, वो कहेगा चल मेरी मीटिंग है, इस जगह पे जाना, ये फाइल भी उसको दे आना, और साथ साथ में उस जगह का भी घूम आना। फाइल देने का काम कितनी देर का है, 5 मिनट का, और घूमना है चाहे 1 घंटा घूमो चाहे 2 घंटे घूमो। क्या करना था हमें यहाँ पे, अपने जीव को जागृत करना था। हमें ये काम मिला था कि अपने जीव की जागृति हमें करनी है। काम तो छोटा सा है, करना रहना हमें राज्य के आनंद में है, और हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फाइल देने में ही घंटों लगा दिए। नहीं समझ आई बात, बहुत साल निकल दिया। नहीं समझ आई बात नहीं समझ आई ना मंगल भाई, समझ आई नहीं आई? और एक क्वेश्चन कर दीजिए, और एक क्वेश्चन मान लीजिए नहीं समझ में आई, मसाला इत का बात उत की। अब मान लीजिए कि मैं गंगानगर में बैठी हूँ, मेरे पति ने तो कहाँ जाना है, ये समझ लीजिए कि बॉम्बे जाने ही जाना है, ठीक है। उन्होंने बॉम्बे जाने ही जाना है, उनकी मीटिंग है कोई, या बिजनेस के काम से उन्होंने जाने, उनका फिक्स है कि उन्होंने जाने ही जाना है। और मुझे कह रहे हैं कि चलो तुम भी साथ चलो, अपने घूम भी आएंगे और काम भी हो जाएगा, समझ रहे हो। मुझे साथ ले गए। अब मान लो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, टैक्सी करनी है, तो मेरे पति ने क्या कहा कि तुम उस जगह पे जा रही हो, बोरीवली में जा रही हो, वहां पे एक बंदे को सिर्फ फाइल पकड़ा के उसके बाद तुम अपना वहां की जगह, ये जगह अच्छी है, ये जगह अच्छी है, ये देखना, मेरी तुम पे नजर रहेगी, तुम मुझे फोन करती रहना, कांटेक्ट करती रहना, कोई दिक्कत हो तो। और साथ में उसने मुझे एक आधा साथी भी दे दिया, कोई ऑफिस की लेडीज दे दी, या 2-4 अपनी सखियां भी दे दी, मतलब ऑफिस की कलिंग दे दी, वो भी घूमने निकल गई, मेरे को साथ मिल गया उनके साथ घूमने फिरने का। मैं किस लिए गई थी बॉम्बे, मैं अपने पति के साथ बॉम्बे किस लिए गई थी, बस घूमने के लिए, इंजॉय करने गई थी ना। और मैं वहां जाके क्या कह रही हूँ, उन्होंने मुझे सखियां भी दे दी, मतलब अपनी कलिंग्स भी दे दी, सहेलियां भी दे दी, और मैं वहां जाके क्या रो पिट रही हूँ, मेरा पति नहीं मेरे साथ आया, वो नहीं मेरी केयर करता, वो मुझे नहीं मिलता, वो मुझसे बात नहीं करता है। मैं वहां बैठ के एक जगह पे बैठ के रो पिट रही हूँ। अरे भेजा तो पति नहीं है ना, समझिए, आए तो हम पति के साथ ही है ना। तो ऐसे ही राज्य ने तो ब्रह्मांड बनाने ही बनाना था, उन्होंने तो अपना कार्य करना ही करना था, लेकिन राज्य तो हमारे साथ ही आए थे। अब मेरी नजर ये नहीं है कि मेरे पति ने ही मुझे भेजा है, राज्य ने तो भेजा हमें इस ब्रह्मांड में, और उसकी नजरें भी हैं हमारे सामने, समझ आ गई बात। और हमें सखियां भी दे दी, 12,000 का परिवार भी दे दिया, 12,000 के परिवार से भी मिलवा दिया, फिर भी हम पिट रही हैं, किस लिए, राजी नहीं मिल रहे, राजी नहीं। अरे तुम देखो तुम्हारे सामने ही बैठे हैं, वो पति कहता है क्यों पिट रही है, मैं यही हूँ, तू अपना एंजॉय कर, मैं जब मुझे आना होगा मैं आ जाऊंगा, तुझे लेने तो मैं ही आऊंगा ना। अब समझ आ गई बात। हम क्या करने आए थे, हम करने क्या आए थे, एंजॉय करने आए थे। हम कर क्या रहे हैं, इस सहेली ने ऐसा कह दिया, अब मैं वहां जाके उस जगह पे जाके इस सहेली ने ऐसा कह दिया, इस सहेली ने मेरे इतने पैसे खर्च करवा दिए, इस सहेली ने मेरे पर्स में से पैसे निकाल लिए, ये सहेली तो कहीं भी पैसे निकाल के राजी नहीं है, सारा खर्चा ही मेरे से करवाती है। ये पिट रहे हैं, जो एंजॉय करना था वो नहीं करा हमने। अरे मैंने इसको पर्स पकड़ाया, इसने वापिस नहीं दिया, इसने मेरी प्रॉपर्टी ले ली, ये पिट रहे हैं। ये मैंने मेरे बेटे के लिए खर्च करना था, मैंने ये इस सखी के लिए खर्च करना था, लेकिन इसने मेरा गलत खर्च करवा दिया। ये पिटाई चल रही है हमारी आपस में, चल रही है या नहीं चल रही है, चल रही, यही चल रही है। एंजॉय कर रहे हैं हम, रो रहे हैं, पिट रहे हैं। करने क्या आए थे,
इंजॉय करने आए थे। पति के साथ आयो, घूमो फिरो करो इंजॉय, सपने का ब्रह्मांड है, होना कुछ भी नहीं है, होना कुछ भी नहीं है। अच्छा वापिस आके बॉम्बे में मैं अपने घर बैठ गई, पति अपना काम रहा, सखियां अपने अपने घर है, जो सहेलियां उन्होंने मेरे को दी थी वो अपने अपने घर है, कभी फोन पे बात होगी नहीं होगी कुछ पता नहीं है। ऐसा ही होना है, जब ये ब्रह्मांड खत्म होगा ना हम अपने घर उठेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग हैं कहाँ है हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हम पिट यहाँ के लोगों के लिए रहे हैं। आप समझ आ गई बात स्नेहा हाँ, आ दीदी, गई। समझ आई बात। तो मतलब हम क्या करने आए थे, यहाँ घूमने फिरने आए थे, आनंद करने आए थे, और हम यहाँ की टेंशन लेके बैठ गए बॉम्बे में। हाय ये टावर इतना ऊंचा क्यों बनाया, थोड़ा नीचा बनाया होता तो मैं इसके ऊपर चढ़ जाती, ऐसी बातें करते हैं हम। नहीं ये राजनीति में ऐसा क्यों हो रहा है, अगर इसकी जगह ये बैठा होता तो राजनीति में ये होता है। इंडिया गेट में खाली गेट ही गेट बनाया है, उसके आसपास बाढ़ क्यों नहीं लगाई है, ऐसा ये पिट रहे हैं हम। बॉम्बे में इंडिया गेट में जाए हम तो हम क्या कहें, सामने 5 स्टार होटल बना हुआ है, ताज होटल, अरे ये पुराना होटल खराब कर दिया, इतनी बड़ी जगह खराब कर दी, नया होटल बना लिया, उसकी चिंता कर रहे हैं हम, हाँ, बड़ा बड़ा पाने की कोशिश कर रहे हैं। सुंदर साथ जी सपने का ब्रह्मांड है, मौज मस्ती से रहिए, ना हम कुछ लेके आए हैं ना हम कुछ लेके जाएंगे। जो यहाँ की स्मृति है ना वो वहां राजी जाके पूछेंगे क्या किया था, राजी आपने मेरे को छोटा घर दे दिया था, मैं बड़े घर के लिए रो रही थी, और जब बड़ा घर मिल गया तो मैं गाड़ी के लिए रो रही थी। अच्छा आपने छोटी गाड़ी दी तो मैं बड़ी गाड़ी के लिए रो रही थी, पर मैं रो ही रही थी, मैं आपकी जान ही खा रही थी। एक वक्त मैंने आपको प्यार से नहीं देखा, मैं आपके पीछे ही पड़ी हुई थी। और राजी हंसेंगे, राजी क्या ये करेंगे, दे दो वो दे दो, बस इसमें ही पूरी जिंदगी निकलती। हम जान ही खाते हैं। आप देखिए अपने जीवन में, आप शुरू से देखिए, हमने शुरू से राजी की जान ही खाई है, कभी हाँ। प्यार भरा चेहरा उनको दिया ही नहीं है, हमेशा ही जान खाई है। नौकरी है तो जान खाएंगे कि आपके लिए टाइम नहीं मिलता, मैं आपसे कब मिलूं, तो जान खाएंगे कि नौकरी छुड़वा दो, नौकरी नहीं होगी तो जान खाएंगे खर्चा कैसे चलेगा, कैसे होगा। राजी कहते हैं नौकरी होके भी तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं था, और नौकरी ना होके भी तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है। हम अपने पति की जान ही खा रहे हैं, नहीं खा रहे, वाणी पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म रूप से माया चल रही है, आनंद तो चल ही नहीं रहा है, तो जान ही तो खा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। सही। हाँ, जान ही खा रहे हैं। और जो पत्नी 24 घंटे पति की जान खाए रखती है, पति क्या करेगा, खाती रह तू जान, ये ले, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले। और एक समय में पति क्या करेगा, कहेगा चल मैं तेरे को तलाक देता हूँ, दूसरा पति ढूंढ ले जो तेरी फरमाइशें पूरी करे। वो फिर इस जन्म में तलाक हो जाता है, अगला जन्म फिर लेना पड़ता हाँ, वही। है। यही तलाक तो है कि जन्म खराब हो जाता है ना। सही बात। समझ आई। अब जान खानी है राजी की, अब जान खानी है राजी की, नहीं, जान नहीं खानी है सुंदर साथ जी, अपना प्रेम हमारा देना, जन्म नहीं लेना, उनको प्रेम जान बनाना देना। है, हमारे तो साथ फिर बनाना है। हाँ बनाना है ना, तो फिर क्या करना है, शर ब्रह्मांड की चिंता ना करते हुए यहाँ मस्ती से एंजॉय करो, कुछ हमारा जाने वाला ही नहीं है। ज्यादा ये तन जाएगा तो सुंदर साथ जी ये तो वैसे भी जाना है। अगर आप 60 साल की जिंदगी जियो, एक समझिए बात, हमने 60 साल की जिंदगी जियो टेंशन डिप्रेशन में जी, उसका कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। कोई नहीं। अगर हमने 20 साल की जिंदगी जी और राज्य के आनंद में जी, वो बढ़िया है या वो 60 साल की जिंदगी बढ़िया है। हाँ, अरे कम से कम अब इस साल लास्ट में के फायदा पहले बढ़िया है। अब पहले तो अक्कल नहीं थी, अब तो अक्कल है, लास्ट के 20 साल ही राज्य के साथ आनंद में बिता लेते हैं। अगर भूखा भी सुलाएंगे तो वो सामने बैठे हैं, अपने को काहे की चिंता है। मुझे लगता ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है अगर अनुभूतियों में भी राज्य का दीदार हो जाए ना तो भूख प्यास लगती नहीं, महाराज जी को भी नहीं लगती थी, लगती थी, हमें लगेगी। नहीं लग, हमें अपने तन की ज्यादा परवाह है
कि हम पतले ना हो जाएं, हमें कमजोरी ना महसूस हो, हमें कोई बीमारी ना लग जाए, इसके चक्कर में हम ये खा ले वो खा ले वो खा ले रहता है। इस तन का ज्यादा कर रहे हैं इसलिए परेशान है। बिल्कुल सच्ची बात। और अगर ये तन ना भी रहे और राज्य मिल जाए तो धन्य बन जाएगा। तन तो वैसे भी जाना ही है, चाहे जितना मर्जी सजा लो सवार लो खा लो पिला लो जितना मर्जी कर लो, तन ने तो छूटना ही छूटना है। तो इस तन में रहते रहते राज्य की अनुभूतियों को, राज्य के साथ निज सुखों को लेना जरूरी है। सुंदर सा ये करना है। और विश्वास कैसा, इस बुढ़िया जैसा, हाथ नहीं लगाने दिया उसने अपने बच्चे को। और सुबह उठते ही जैसे ही दिन निकला, बच्चे ने क्या मांगा, पानी। पानी। सब हैरान, ढूंढ शुरू हो गई महाराज जी की। महाराज जी कहते हैं हम कहाँ मिलने वाले थे, हम तो कहीं का कहीं कूच कर गए थे। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, अनहोनी हमसे हुई भली करे श्री राज। अब महाराज जी अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे से अनहोनी हो गई। क्या अनहोनी सुंदर सा जी, इस चौपाई का वर्णन कल करें क्योंकि गहराई वाला वर्णन है। अब शॉर्टकट में थोड़ा ही होगा, समय भी हो चुका है। और आई होप आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि जिन सुंदर साथ ने ये होमवर्क नहीं किया कि आज का दिन सपने की तरह देखना है, कि हम सपने में ये ब्रह्मांड देख रहे हैं, आसपास जो हमारे चल रहा है ये घर भी हमारा सपना है, रहने वाला नहीं है। और वैसे भी नहीं रहने वाला है, हकीकत भी यही है। हकीकत भी यही है कि घर परिवार यहाँ रहने वाला नहीं है, घर भी नहीं रहने वाला, रिश्ते भी नहीं रहने वाले, नाते भी नहीं रहने वाले। तो स्वप्न समझ के आनंद में रहिए। फिर कल आपसे आपके अनुभव पूछे जाएंगे और इस चौपाई का मैं वर्णन करूंगी, तो आप लोगों को और डिटेल में बात समझ आ जाएगी। इस बात में अगर कोई त्रुटि हो, मैंने अपना अनुभव रखा, हो सकता है आपका ना हो, अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। छोटी बहन मोटी बहन कुछ भी समझ के आप मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी, रंजना दी, प्रणाम जी, सुंदर प्रणाम 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 जी चंपा, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। चंपा। कहाँ हो चंपा?